Good morning, students. So, we have finished 2 chapters. Hope you all have understood both the chapters very well. So, now today open page number 3 of your book. In this chapter, we are going to discuss about tongue and teeth. आप सभी ने हम सभी ने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे वो चैप्टर्स अच्छे से। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है टंग एंड टीथ। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? फॉलोइंग वेज टू टेक केयर ऑफ योर टंग एंड टीथ, अबाउट टंग एंड टीथ, करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग टीथ एंड सेट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इस चैप्टर में हम क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हम हमारी टंग और टीथ का ध्यान रखते हैं, करेक्ट मेथड क्या होती है ब्रशिंग करने की टीथ को, सेट और स्ट्रक्चर कैसा होता है टीथ का। तो आज वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एक्टिविटी। आप सभी को एक वार्म अप एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी है नेम द फूड दैट टेस्ट सॉल्टी, स्वीट, सॉर एंड बिटर। इस एक्टिविटी में आपको ऐसे फूड का नाम बताना है जिनका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी स्वीट नमकीन, मीठा, सॉर मतलब खट्टा और बिटर मतलब होता है कड़वा। तो इन सब टेस्ट के बारे में हमें बताना है। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि हमारी जो टंग होती है उसमें वेरियस टेस्ट बड्स होती हैं जिसकी वजह से हम टेस्ट कर पाते हैं किसी भी फूड को। तो आपको राइट हैंड साइड पे एक पिक्चर दिख रही है, वो है हमारे टंग में जो टेस्ट बड्स होती हैं, स्वाद की कलियाँ, वो इस तरीके से होती है। जैसे कि फर्स्ट है बिटर, देन साइड में हमारा सॉर, मिडिल में जो है बीच में वो स्वीट मीठा रहता है, और जो टिप पर रहता है वो स्वीट एंड सॉल्टी रहता है, जो टेस्ट रहता है खाने का। इस तरीके से हमें खाने में स्वाद आता है खाने का। जैसे कि आप आगे रखोगे तो आपको एकदम से लगेगा नहीं, अंदर धीरे धीरे आपके अंदर टंग में जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वो सॉर है तो किस टेस्ट बर्ड से पता चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स रहती हैं। सो सॉल्टी क्या होता है, कौन सा फूड? सॉल्ट। स्वीट शुगर जो है वो स्वीट रहती है। सॉर खट्टा क्या होता है? लेमन खट्टा होता है। बिटर क्या होता है? कड़वा क्या होता है? बिटर मतलब कड़वा। गॉड मतलब करेला, करेले को इंग्लिश में कहते हैं गॉड। सो आप सभी को ये वार्म अप एक्टिविटी खुद से करनी है। आप सॉल्टी, अगर आपको लगता है कि कोई बिस्किट सॉल्टी है या कोई भी ऐसा फूड जो आपको लगता है सॉल्टी है, तो आप उसमें वो फिल कर सकते हैं। शुगर में भी, स्वीट में भी जो आप फिल करना चाहें, या आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट। टीथ एंड टंग। टीथ एंड टंग आर लोकेटेड इन द माउथ कैविटी। जो हमारी जीभ और जो हमारे दांत होते हैं वो कहाँ लोकेट करते हैं? मुंह की कैविटी में। कैविटी क्या होता है? एक किसी भी सॉलिड स्पेस में, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में एक एम्प्टी स्पेस होता है। कैविटी मीन्स एक किसी ठोस वस्तु के भीतर एक खाली स्थान को हम कैविटी बोलते हैं। एन एम्प्टी स्पेस विद इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो टीथ और टंग कहाँ होता है? मुंह की कैविटी में। मीन्स मुंह जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें हमारे जो टीथ और टंग हैं वो होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टंग। अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। इट हैज़ मैनी टेस्ट बड्स विच हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सॉर, सॉल्टी और बिटर। हमारी जीभ हमें चीज़ों का स्वाद लेने में मदद करती है। इसमें बहुत सारी स्वाद की कलियाँ होती हैं। इट हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट टेस्ट। इसमें बहुत सारी स्वाद की कलियाँ मतलब बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स होती हैं जिससे हम अलग अलग डिफरेंट तरीके का टेस्ट को सेंस कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसको टेस्ट कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। जैसे स्वीट, सॉर, सॉल्टी और बिटर, ये इस 4 तरह की हमारे जो जीभ है उसमें टेस्ट बर्ड्स होती है। डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग फील डिफरेंट टेस्ट। जो डिफरेंट एरिया होता है टंग का वो डिफरेंट टेस्ट फील करता है। जैसे कि ऊपर वाली पिक्चर में दिया हुआ है, टेस्ट बर्ड्स दिए हुए हैं, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्ट बर्ड्स हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट तरीके का टेस्ट जो है डिफरेंट एरियाज़ के थ्रू टेस्ट कर पाते हैं टेस्ट बर्ड्स के मदद से। तो राइट हैंड साइड टंग की पिक्चर दिख रही है, तो इस तरीके से जो हमारी टंग है उसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हम कुछ भी चीज़ टेस्ट कर पाते हैं। टंग हेल्प अस इन टेस्टिंग ईटेबल्स। जीभ खाने के स्वाद में हमारी मदद करती है।
इट आल्सो हेल्प अस इन swallowing द थिंग्स वी ईट। जीभ जो है हमारी, जो हमारी टंग है, वो अलग अलग खानों को, अलग अलग चीज़ों को निगलने में भी हमारी मदद करती है। अवर टंग नॉट ओनली हेल्प अस टू टेस्ट फूड बट आल्सो हेल्प अस टू स्पीक मैनी वर्ड्स इन अवर वोकेबलरी विच आर नॉट पॉसिबल टू स्पीक विदाउट द यूज़ ऑफ अवर टंग। जो हमारी जीभ है वो ना ही केवल खाने में बल्कि हमें अलग अलग तरह तरह से जो हमारी शब्द होते हैं, जो हम बोलते हैं, वोकेबलरी होती है, शब्दावली में बोलने वाले जो शब्द होते हैं उनमें उनको बोलने में मदद करती है। जो हमारी टंग होती है, हम कैसे बोल पाते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड है बड़ा सा जिसमें हमारा टंग, जैसे कि आप टंग को ही ले लो, टंग भी एक वर्ड है। हम टंग बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर नीचे होती है, तो मतलब वो मूव करती है, जिसकी वजह से हम वो टंग जो वर्ड है उसको बोल पाते हैं। तो इस तरीके से हमारी टंग होती है वो डिफरेंट तरीके की वोकेबलरी, अलग अलग तरीके के शब्द बोलने में भी हमारी मदद करती है। जैसे कि हम बोल बिना जिससे हम बोल पाते हैं। हम ऐसे शब्द बोल पाते हैं टंग की हेल्प से जो कि शायद बिना हमारी जीभ के हम नहीं बोल पाएंगे। तो ना अब देखते हैं कि हमें अपनी जो टंग होती है इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे हम वोकेबलरी बोल पाते हैं, जिसकी मदद से हम बोल पाते हैं। तो उसका हम ध्यान कैसे रखें, उसका केयर कैसे करें। जीभ की हम देखभाल, जो हमारी टंग है जो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है खाने खाते टाइम, टेस्ट लेते टाइम या फिर कोई भी वोकेबलरी बोलते टाइम, तो हम उसका ख्याल कैसे रखें, तो वो हम देखते हैं। वाइल ब्रशिंग अवर टीथ वी मस्ट ऑल्सो क्लीन द टंग विद अ टंग क्लीनर। जब भी हमें हमारी दांत को साफ़ करते हैं तो हमें अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। हम अपनी टंग को किससे क्लीन कर सकते हैं, टंग क्लीनर, जो कि राइट हैंड साइड पर बना हुआ सबको दिख रहा होगा। जो हमारा ये जो टंग क्लीनर, इससे भी हम अपनी जीभ को जो हमारी टंग है उसे क्लीन करते हैं या करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट एनी थिंग टू हॉट और टू कोल्ड ऑन अवर टंग। हमें कोई भी बहुत गर्म या ठंडी चीज़ हमारी टंग पर एकदम से नहीं रखनी चाहिए। क्या होता है, ज़्यादा गर्म रख देंगे हम तो हमारी जीभ जल जाती है, और ज़्यादा ठंडा रख देते तो हमें बहुत ठंडा सा लगता है, तो उससे भी हमारी टंग को हार्म हो जाता है। तो हमें कोई भी बहुत ठंडी या बहुत गर्म चीज़ हमारी टंग पर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अब आप सभी को समझ में आएगा ना। टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट, उसे हम देख लेते हैं। The tongue is very delicate organ of our body and we should take good care of it। जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ होती है, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक सा पार्ट होती है हमारी बॉडी का, ऑर्गन होती है, अंग होती है, बहुत ही नाजुक अंग होती है हमारी बॉडी का। मैं बता चुकी हूँ थर्ड चैप्टर में भी ये कि जो हमारी टंग है और जो हमारी फिंगर टिप्स हैं वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, बहुत ही नाजुक पार्ट है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ इट। हमें उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। तो टंग की हमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए।